नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों मैं उमाकांत शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ ट्रिग्नोमेट्री की एक नई क्लास के साथ में। तो दोस्तों कल हमने जो रिजल्ट्स थे वो कंप्लीट कर लिए। कल मैंने नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाई दिए। ठीक है, मानता हूँ कि रात को काफ़ी लेट हो गया था, लेकिन नोट्स तो आपको मिल ही गए। और अब रिजल्ट तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे वाले कंसेप्ट पर चलते हैं। और आगे अब हमें ये देखना है कि एक त्रिकोणमिति को, मतलब एक त्रिकोणमिति के अनुपात को अन्य अनुपातों में कैसे बदला जा सकता है। यानी मैं कहूँ कि साइन को टैन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, साइन को कॉस के रूप में कैसे लिख सकते हैं, साइन को कॉसेक के रूप में कैसे लिख सकते हैं, टैन को सेक के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो बाकी सभी त्रिकोणमिति के अनुपातों को अन्य अनुपातों में वो संबंध जो होता है वो भी हमें पता होना चाहिए। निकालने को तो हम निकाल सकते हैं, 10th क्लास में होता है ये। 10th क्लास में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि साइन को अन्य त्रिकोणमिति अनुपातों के रूप में व्यक्त कीजिए, सेक को कीजिए। तो ये 10th क्लास का लेवल हो गया, लेकिन 10th क्लास में हमें वहाँ पर कंसेप्ट से करना होता है। अपने पास इतना टाइम नहीं होता कि पूरे कंसेप्ट से वहाँ पर करें। तो ये डायरेक्ट अपन को थोड़े से रिजल्ट वगैरह जो मैंने याद करने को बोले थे, ऐसे ही ये टेबल है। ये टेबल आप 3-4 बार बनाओगे, बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगी और याद भी हो जाएगी। तो देखो आज हम ये टेबल बनाना सीखेंगे। तो आज की हेडिंग क्या रहेगी? आज की हेडिंग रहेगी त्रिकोणमितीय अनुपात को अन्य अनुपातों के रूप में व्यक्त करना। इंग्लिश में बोलूं तो कह सकते हैं रिप्रेजेंटिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इन अदर रेशोज या अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आज की अपनी हेडिंग है। अब इसमें हमें एक टेबल बनानी है और वो टेबल आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। और फिर उसके बाद में 3-4 बार आप उसको बना के प्रैक्टिस करोगे तो ईजिली वो आपको समझ में आ जाएगी। तो इसको तो मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि पूरा बोर्ड चाहिए उसके लिए। तो मैंने हेडिंग बता दी कि आज की हेडिंग क्या है। बाकी अब टेबल देखते हैं। तो टेबल के लिए देखो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा, ये 6 फलन हो गए। इधर मैं लिख देता हूं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, ये अपनी टेबल बनेगी। मैं कोई स्केल वगैरह यूज नहीं कर रहा हूँ, तो अगर लाइन थोड़ी बहुत तिरछी होती है तो ये मत सोचना कि लाइन तिरछी हो गई, क्योंकि यहाँ पर हमें ज्योमेट्री नहीं बनानी है, ड्राइंग नहीं करनी है। ठीक है, ये अपनी टेबल हो गई। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन को साइन के रूप में व्यक्त करना, साइन को कॉस के रूप में व्यक्त करना, साइन को टेन के रूप में व्यक्त करना। ऐसे ही अगर मैं इसको कहूँ कॉट को टेन के रूप में व्यक्त करना, सेक को कॉट के रूप में व्यक्त करना। जिस कॉलम को उठाओगे वहां उस कॉलम के सामने वाला लेफ्ट हैंड साइड में और ऊपर कौन सा फलन मिल रहा है वो देख लो, वो उनमें संबंध होगा। ठीक है, टेबल को पढ़ना तो सभी को आता ही होगा। अब देखो साइन के रूप में अगर मैं लिखूं तो साइन के रूप में साइन ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। कॉस के रूप में कॉस ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। टेन के रूप में टेन ही रहेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। भाई खुद फलन अपने रूप में तो खुद ही तो रहेगा। कॉट के रूप में तो कॉट ही रहेगा, सेक के रूप में सेक ही रहेगा और कॉसेक के रूप में कॉसेक ही रहेगा। तो ये जो 6 फलन आए इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब साइन को कॉसेक के रूप में अगर मैं लिखूं तो साइन को कॉसेक के रूप में कैसे लिख सकता हूं? 1/cosec थीटा होता है ना भाई। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1/cosec थीटा होता है, सभी जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा क्या होता है? तो ये 1/sec थीटा। टेन थीटा क्या होता है? ये होता है सर 1/cot थीटा। कॉट थीटा क्या होता है टेन के रूप में? सर ये होता है 1/tan थीटा। सेक थीटा कॉस के रूप में क्या होता है सर? 1/cos थीटा।
और कॉसेक साइन के रूप में क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, यहां तक तो सभी के समझ में बहुत इजीली आ गया होगा, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है अभी तक तो। अभी तक तो सिर्फ जो फलन थे वो खुद के रूप में तो खुद ही रहेंगे, तो वो लिख दिए, उसके बाद में मैंने रेसिप्रोकल वाले लिख दिए, बस इसके अलावा अभी मैंने कुछ नहीं किया। अब देखो मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से मैंने लिखा साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर द रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू इस आइडेंटिटी से कॉस के रूप में क्या आई अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन को अगर मैं कॉस के रूप में लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। उसके बाद में देखो कॉस को अगर मुझे साइन के रूप में लिखना है तो जैसे मैं कॉस को इधर ले गया था, अब साइन को ले जाओ, देखो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब मैंने क्या किया यहां से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से फिर अब मुझे कॉस की वैल्यू चाहिए साइन के रूप में, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आ गया ना। तो यहां से कॉस साइन के रूप में क्या आ गया, कॉस साइन के रूप में आ गया अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया। अब देखो आगे पहले तीनों आइडेंटिटीज को यूज कर लेता हूं मैं, तो पहली तो मैंने कर ली। उसके बाद में अगली आइडेंटिटी अपने पास होती है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी अगर मैं सेक थीटा को टेन के रूप में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैंने सेक थीटा को टेन के रूप में लिख दिया अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद में अब मुझे कॉस को अगर टेन के रूप में लिखना है, अगर मुझे कॉस को टेन के रूप में लिखना है तो देखो सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है ना। सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया। मुझे कॉस की वैल्यू चाहिए, देखो इसको मैं रफ कर देता हूं क्योंकि जगह नहीं है, पूरी टेबल ने ये घेरा हुआ है। मैं ये ऊपर के कॉलम मिटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि जब फिल करेंगे तब वापस भर लेंगे इनको। देखो अपने पास आया था 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर द रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 अपॉन कॉस थीटा वैल्यू किसकी होती है सेक थीटा की। लेकिन मुझे तो वैल्यू किसकी चाहिए सर, मुझे वैल्यू चाहिए कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा इसका जब मैंने रेसिप्रोकल किया है तो इसका भी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस टेन के रूप में आ चुका। कॉस टेन के रूप में क्या आ गया 1 अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आया। अब देखो अब यहां से ये जो आइडेंटिटी मैंने काम में ली थी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहां से मैंने वैल्यू किसकी निकाली थी, मैंने वैल्यू निकाली थी सेक थीटा की, ठीक है। अब मुझे अगर यहां से टेन की वैल्यू चाहिए सेक के पदों में, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये +1 था, इसको इधर ले आओ तो ये -1। तो यहां से टेन की वैल्यू क्या आई, टेन थीटा इक्वल्स टू अंडर द रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई किसके रूप में, सेक के रूप में। तो टेन थीटा को सेक के रूप में मैंने लिख दिया अंडर द रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। अब अगर ये टेन की वैल्यू सेक के रूप में आ गई तो टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकता हूं ना। तो ऐसे ही जब टेन को कॉट का रेसिप्रोकल कर देंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। भाई मुझे कॉट थीटा की अगर वैल्यू चाहिए तो कॉट थीटा इक्वल्स टू, इसका मैंने रेसिप्रोकल किया, मतलब रेसिप्रोकल का मतलब तो समझते हो ना, अंश को हर बना देना और हर को अंश बना देना। तो मैंने कॉट को तो ऊपर ले गया और 1 को नीचे ले गया। भाई 1 से किसी भी चीज को डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कॉट थीटा अपॉन 1, कॉट थीटा अपॉन 1 क्या हो गया कॉट थीटा, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्या आ जाएगा 1 अपॉन अंडर द रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। तो कॉट के रूप में यानी सेक के रूप में कॉट की वैल्यू आ गई 1 अपॉन अंडर द रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। चलिए आगे बात करते हैं। अब मैं बात करूं कोसेक की। तो देखो
कॉसेक की अगर मैं बात करूं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी अगर मैं कॉसेक को कॉट के रूप में लिखना चाहूँ तो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कॉसेक की वैल्यू आई किसके रूप में, कॉट के रूप में। अगर मैं साइन की वैल्यू चाहूँ कॉट के रूप में, साइन की वैल्यू अगर मैं कॉट के रूप में चाहूँ तो क्या आ जाएगी, साइन 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर द रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन थीटा क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट आ जाएगा। भाई इसका रेसिप्रोकल किया मैंने, 1 अपॉन साइन थीटा का रेसिप्रोकल किया, क्या हुआ सर, साइन थीटा हो गया। इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्या होगा सर, 1 अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही तो होगा। तो साइन कॉट के रूप में आ चुका ना, साइन कॉट के रूप में आ गया, तो साइन कॉट के रूप में ये लो, ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और चलो इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ और ये वैल्यू भी रख ही देता हूँ कॉस की, सॉरी कॉसेक की। कॉसेक थीटा क्या है, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा कॉट के रूप में था अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो मैंने यही आइडेंटिटी थोड़ा सा और चेंज करके ली, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से 1 को अगर मैं इधर लाता हूँ तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा ना, तो अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कॉट की वैल्यू किसके रूप में आ चुकी है, कॉसेक के रूप में। तो कॉट वाले में फिल करो ये अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये कॉट की वैल्यू कॉसेक के फॉर्म में आ चुकी है। उसके बाद में मुझे वैल्यू चाहिए मान लो टेन की, तो टेन थीटा, कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन टेन थीटा। तो अगर इसका रेसिप्रोकल करना है मुझे, इसका टेन का रेसिप्रोकल करना है तो इसका भी तो करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई टेन और कॉट की किसमें, कॉसेक की फॉर्म में। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो मान लो मुझे टेन की वैल्यू चाहिए साइन के रूप में, तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। लेकिन मुझे तो साइन के रूप में चाहिए, अगर साइन के रूप में चाहिए तो कॉस की वैल्यू को साइन के रूप में रख दो जो हमारे पास है। भाई कॉस की वैल्यू साइन के रूप में है ना, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो टेन की वैल्यू साइन में आ चुकी, ठीक है, टेन की वैल्यू साइन में आ चुकी, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं कहूँ कि सर मुझे टेन की वैल्यू चाहिए कॉट के रूप में, तो कॉस के रूप में, तो कॉस के रूप में अगर चाहिए तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो। भाई साइन भी तो कॉस के रूप में हमें पता है कितना होता है, तो ये मैंने लिख दिया अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये टेन की वैल्यू किस में आ चुकी है, टेन की वैल्यू कॉस में आ चुकी, तो टेन थीटा ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब जब टेन की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है तो कॉट की निकालने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉट की वैल्यू निकालने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भाई टेन की वैल्यू साइन के रूप में है, साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, तो कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल कर दो, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। और ऐसे ही कॉट की वैल्यू यानी कॉट थीटा है उसकी वैल्यू कॉस के रूप में चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हो जाएगी कॉस थीटा अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मुझे सेक की वैल्यू चाहिए मान लो किसके रूप में, साइन के रूप में। सेक की वैल्यू अगर मुझे साइन के रूप में चाहिए तो देखो कैसे निकाल सकते हैं। सेक की वैल्यू निकालने के लिए मैंने लिखा सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस को तो हम जानते हैं ना कि साइन के रूप में क्या होता है, कॉस साइन के रूप में क्या होता है,
तो sec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस साइन के रूप में होता है, ये रहा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो sec की वैल्यू आ चुकी ना साइन के रूप में, sec की वैल्यू साइन के रूप में क्या आ गई 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मुझे cosec की वैल्यू चाहिए किसके रूप में, cos के रूप में, तो cosec थीटा क्या होता है, cosec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो cosec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन की वैल्यू cos के रूप में क्या होती है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये लो, ये cosec की वैल्यू cos के रूप में आ चुकी, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद में अगर मुझे tan के रूप में इसकी वैल्यू चाहिए, अगर मुझे इसकी वैल्यू tan के रूप में चाहिए, किसकी, cosec की वैल्यू अगर tan के रूप में चाहिए तो देखो कैसे निकाल सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी होती है, हम जानते हैं। तो यहां से मैं लिख सकता हूं cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से लिख सकता हूं cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, तो आ जाएगा cosec थीटा इक्वल्स टू अंडर द रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा। ये आ गया ना, cosec थीटा की वैल्यू tan के रूप में क्या आ गई भाई, यहाँ से स्क्वायर हटा, स्क्वायर लगा हुआ था तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर tan थीटा लिख दिया है। ठीक है, तो cosec की वैल्यू tan के रूप में आ चुकी है अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा। ठीक है, उसके बाद में देखें, उसके बाद में देखो cosec के रूप में तो cosec ही रहेगा, cosec थीटा। वो जगह नहीं थी मैंने इसलिए मिटा दिया, पहले मैंने लिख दिया था लेकिन जगह नहीं थी इसलिए मिटा दिया था। ठीक है, उसके बाद में अब देखो कौन से बचे हुए हैं, एक तो मुझे लिखना है cosec को sec की फॉर्म में। तो cosec को अगर मुझे sec की फॉर्म में लिखना है तो अब मुझे एक चीज बताओ यहां से कि जैसे देखो cosec स्क्वायर थीटा, जगह की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, चलो मैं कोई ना नीचे से मिटा देता हूं, मैं थोड़ा सा नीचे से थोड़ा सा मिटा देता हूं। ठीक है, देखो अभी हमें किस किस की जरूरत है, एक तो साइन को sec के रूप में लिखने की जरूरत है। तो साइन को अगर मैं sec के रूप में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, देखो cosec को मैंने sec के रूप में नहीं लिखा है, अभी cosec को लिखना बाकी है। ठीक है, अगर cosec का मिल जाता तो फिर हम इसको भी रेसिप्रोकल करके और कर देते। और बाकी अभी किसका रहा है, एक cos का रहा है किसके रूप में, एक तो cot के रूप में रहा है cosec का, तो cot के रूप में, और एक किसके रूप में रहा है, cosec के रूप में। ठीक है, और दूसरा कौन सा बाकी है, एक sec थीटा बाकी है और एक cosec थीटा बाकी है, ये बाकी हैं। अब देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अगर मैं मान लो बात करता हूं, साइन से ही ले लेते हैं। साइन से अगर मैं बात करूं तो देखो साइन को मुझे लिखना है साइन थीटा इक्वल्स टू tan थीटा की फॉर्म में लिखना है, tan थीटा की फॉर्म में लिखना है। थोड़ा सा समझना कैसे किया मैंने, tan थीटा की फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब है कि साइन थीटा को tan थीटा की फॉर्म में लिखना है। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा बटे cos थीटा, यही होता है ना, साइन थीटा बटे cos थीटा। तो अब मुझे अगर यहाँ पर केवल साइन रखना है, केवल साइन रखना है, इसका मतलब है कि मुझे cos को यहाँ से हटाना पड़ेगा। और cos को कब हटा सकता हूँ मैं, जब यहाँ से मैं इसको cos से मल्टीप्लाई करवा दूँ। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं tan थीटा डॉट cos थीटा लिखूँ, tan थीटा डॉट cos थीटा लिखूँ तो ये क्या आ जाएगा, ये साइन थीटा आ जाएगा ना। tan थीटा डॉट cos थीटा लिखूँ तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। इसका मतलब है कि मुझे cos के रूप में यानी tan के रूप में cos की वैल्यू चाहिए, और tan के रूप में cos की वैल्यू अपने पास है, ये रही 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वैल्यू है ना। तो इसलिए अगर मैं इसको tan से मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा इक्वल्स टू tan थीटा डॉट cos से मल्टीप्लाई क्यों करवाया, ये समझ में आ चुका होगा, क्योंकि हमें साइन की वैल्यू चाहिए किसके रूप में, tan के रूप में। इसलिए तो cos की वैल्यू क्या है, cos की वैल्यू tan के रूप में ये रही 1 अपॉन
1/√1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो tan इंटू 1 करेंगे क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, इसलिए ये हो गया tan थीटा अपॉन √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आया समझ में? तो ये tan की वैल्यू tan के रूप में साइन की वैल्यू आ चुकी है। अब sec के रूप में वैल्यू किसकी चाहिए, sec के रूप में अब वैल्यू चाहिए किसकी, साइन की। तो sec के रूप में साइन की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, जैसे मान लो अगर मैं कर देता हूं tan थीटा अपॉन sec थीटा। कैसे किया समझो, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, साइन की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब है कि यहां से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहां से मुझे क्या हटाना है, कॉस थीटा हटाना है। ठीक है, कॉस थीटा यहां से मुझे हटाना है। तो इसका मतलब हुआ कि tan को अगर मैं चाहता तो कॉस से मल्टीप्लाई करके और हटा सकता था, चाहता मैं तो tan को कॉस से मल्टीप्लाई करके हटा सकता था, लेकिन कॉस से मल्टीप्लाई करके हटाऊंगा, हमें तो वैल्यू किसके रूप में चाहिए, sec के रूप में चाहिए ना। तो sec के रूप में वैल्यू चाहिए, उसके लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पर sec से डिवाइड कर दिया। sec से डिवाइड करने से होगा क्या, वो देखो ये मैंने लिखा साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan थीटा को। ठीक है, tan थीटा को मैंने लिख दिया साइन थीटा बटे कॉस थीटा अपॉन sec थीटा को मैंने लिख दिया 1/cos थीटा। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा ना, तो अपने पास क्या बचेगा, साइन थीटा। तो अब देखो tan थीटा अपॉन sec थीटा, यानी साइन को sec के रूप में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, tan थीटा, और tan थीटा को मैं sec से डिवाइड कर दूं। तो tan थीटा की वैल्यू sec के रूप में क्या होती है, tan थीटा की वैल्यू sec के रूप में होती है √sec स्क्वायर, tan थीटा की वैल्यू sec के रूप में sec स्क्वायर थीटा -1, और इसको मैंने डिवाइड किससे किया था, sec से, तो ये sec थीटा ये आ गया। तो अपने पास साइन की वैल्यू आ चुकी है sec की फॉर्म में √sec स्क्वायर थीटा -1 अपॉन sec थीटा। साइन की वैल्यू हमारे पास सभी टर्म में आ चुकी है। ठीक है, साइन की वैल्यू अगर सभी टर्म में आ चुकी है तो अब हमें कॉसेक की वैल्यू में कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी है। कॉसेक की वैल्यू में कैसे दिक्कत नहीं आनी है, जैसे देखो कॉसेक को मुझे सेक के रूप में लिखना है, सेक के रूप में लिखना है, इसका रेसिप्रोकल कर दो। भाई साइन का रेसिप्रोकल ही तो होता है कॉसेक, तो कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए ये हो जाएगा सेक थीटा अपॉन √sec स्क्वायर थीटा -1। ये लो, ये कॉसेक के सारे आ चुके। अब अगर मुझे कॉस के मिल जाए तो मैं सेक के भी निकाल सकता हूं। तो कॉस के निकालने के लिए या सेक के निकालने के, देखो सेक को अगर मुझे कॉट के रूप में लिखना है, अगर मुझे सेक को कॉट के रूप में लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से मुझे सेक की वैल्यू किसके रूप में चाहिए, कॉट के रूप में चाहिए, तो tan को कॉट के रूप में कन्वर्ट कर दो। तो ये हो जाएगा 1 + 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। सभी जानते हैं कि tan थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहां से स्क्वायर हटाना है तो यहां पर अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट लगाएंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन, यहां से स्क्वायर लगेगा तो अंडर रूट लगेगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा कॉट थीटा। तो ये वैल्यू किसकी आई, सेक के आई किसके रूप में, कॉट के रूप में। तो अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा। अगर ये सेक की वैल्यू कॉट के रूप में आ चुकी है तो कॉस की वैल्यू निकालने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का। तो यहां से कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 का हो या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का हो, वो तो एक ही बात होती है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए सेक थीटा किसके रूप में, कोसेक के रूप में। तो सेक थीटा कोसेक के रूप में चाहिए, इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए देखो सेक थीटा को अगर मुझे कोसेक के रूप में कन्वर्ट करना है, या फिर यहां से कह सकते हैं कि कॉस को मुझे कोसेक के रूप में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, देखो अगर सेक थीटा को कोसेक के रूप में कन्वर्ट करना है तो मान लो जैसे मैं कोसेक थीटा अपन, कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा ही तो होता है। कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है ना। और मुझे कन्वर्ट किसको करना है, सेक को करना है। ठीक है, तो सेक को कन्वर्ट करना है
सेक के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos लिख सकता हूँ। सेक को कॉसेक के रूप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सेक को मैं 1/cos लिख सकता हूँ। सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा, और 1/cos थीटा हो जाएगा √1 - sin स्क्वायर थीटा, और साइन को हम सेक के रूप साइन को कॉसेक के रूप में लिख ही सकते हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे, 1/√1 - sin स्क्वायर थीटा, और साइन को कॉसेक के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/√1 - 1/cosec स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से आ जाएगा ये कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो एलसीएम आएगा तो कॉसेक तो ऊपर पहुंच जाएगा, कॉसेक थीटा, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो कॉसेक थीटा तो ऊपर पहुंच गया, और नीचे क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये सेक की वैल्यू किसके रूप में आ चुकी है, कॉसेक के रूप में आ चुकी है, यानी कॉसेक थीटा अपॉन अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। और अगर ये कॉसेक के रूप में सेक की वैल्यू आ गई तो कॉस के रूप में निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 का अंडर रूट अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है। तो ये हमारी पूरी टेबल हुई। अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी नोट्स तो मैं अवेलेबल करवाता ही हूँ, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, मैंने टाइम दिया है, ठीक है, आ गया होगा स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों यहाँ पर कहीं भी किसी भी स्टेप में अगर आपको दिक्कत आई हो तो वीडियो को वापस रिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है। और ये टेबल आपको 3-4 बार बनानी है हाथ से, क्योंकि देखो इसमें कोई फिक्स पैटर्न तो है नहीं। जैसे तो मैं जैसे बनाना हो, जैसे मैंने भी देखा था कि मैंने बनाया था, तो जैसे एक एक तो मैंने ये ले लिए, ठीक है, फिर उसके बाद में रेसिप्रोकल वाले ले लिए, फिर एक एक करके आइडेंटिटी ली थी। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि सीक्वेंसली बनाओ, सीक्वेंसली बनाते हो बहुत अच्छी बात है, सीक्वेंसली नहीं बनाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी बनानी आनी चाहिए, बस तुम्हें बनानी आनी चाहिए। कहने का मतलब है ये संबंध तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा त्रिकोणमिति के एक अनुपात का अन्य अनुपातों में परिवर्तन। बाकी फिर कल अगली क्लास में देखेंगे, और अगली क्लास में हम क्या देखेंगे वो मैं बता देता हूं। अगली क्लास में हम देखने वाले हैं कि अलग अलग क्वाड्रेंट में, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब होता है तो अलग अलग क्वाड्रेंट में ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं उनके साइन क्या होते हैं, कहाँ मतलब कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा साइन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होता है वो पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, क्यों होगा, विद रीजन देखेंगे हम, ठीक है। लेकिन आज इतना टाइम नहीं है कि हम आज ही वो चीज़ देख पाएँ। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर यहाँ से कुछ चीज़ आपको नहीं मिल रही हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं कंटिन्यू नोट्स भी प्रोवाइड करवाता हूँ। तो धन्यवाद क्लास को देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।